छोटे से गांव के पास की है, जहां लोग कहते थे कि रात के अंधेरे में वहां कुछ अनहोनी घटित होती है। ये वही गांव था जहां न तो कोई देर रात तक बाहर निकलता और न ही किसी ने कभी चांद के बाद उस रास्ते पर जाने की हिम्मत की थी। गांव के लोग कहते थे कि वहां एक पुरानी हवेली है जो कई साल पहले एक भयानक घटना के बाद बंद कर दी गई थी। कहते थे रात के वक्त हवेली से अजीब सी आवाजें आती थीं, सिसकियां, फुसफुसाहटें और कभी कभी तो कोई चीख भी सुनाई देती थी। एक दिन शिव और उसकी दोस्त साक्षी ने तय किया कि वे इस डर को चैलेंज करेंगे और गांव की उस रहस्यमय हवेली का राज जानने का प्रयास करेंगे। दोनों युवा और साहसी थे और उन्होंने सोचा कि यह सिर्फ एक अफवाह होगी। गांव से बाहर निकलते हुए अंधेरा गहरा होने लगा और चांद की हल्की रोशनी उनके रास्ते को और भी डरावना बना रही थी। जैसे जैसे वे हवेली के पास पहुंचते गए, साक्षी की घबराहट बढ़ने लगी। हवेली का खंडहर, दीवारों पर उकेरे गए पुराने खून के धब्बे और उसकी खिड़कियां जो बंद तो थीं, लेकिन फिर भी भीतर से कुछ डरावना झलकता था, साक्षी को डर में डाले हुए थे। यहां कुछ गड़बड़ है शिव, साक्षी ने कांपते हुए कहा। मुझे नहीं लगता कि हमें यहां आना चाहिए था। लेकिन शिव ने उसे बहलाया। तुम डर रही हो साक्षी, ये बस अफवाहें हैं। दोनों हवेली के पास पहुंचे और अंदर घुसने का रास्ता खोजने लगे। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, एक ठंडी हवा ने उनका स्वागत किया। साक्षी ने अपना हाथ शिव के कंधे पर रखा और दोनों धीरे धीरे अंदर घुसे। अंधेरे में उनकी पेंसिल की टॉर्च की रोशनी भी झपकने लगी थी, जैसे हवेली किसी ताकतवर शक्ति से भरी हो। हवा में सुसुराहटें महसूस हो रही थीं, जैसे कोई धीमे से उन्हें पुकार रहा हो। यह क्या है? साक्षी ने कानप लगाते हुए कहा। शिव ने उसे शांत करने के लिए कहा, तुम्हारी आंखों ने तुम्हें धोखा दिया है, यह सिर्फ हवा का असर है। लेकिन जैसे ही वे एक पुराने कमरे में पहुंचे, उन्होंने देखा कि कमरे की दीवारों पर अजीब सी लकीरें थीं, जैसे किसी ने कुछ खींचा हो। अचानक कमरे में एक आवाज गूंज उठी, तुम यहां क्यों आए हो? साक्षी की चीख निकल गई और शिव की सांसें थम सी गईं। वो आवाज इतनी सर्द और भयानक थी, मानो यह किसी और लोक से आ रही हो। शिव ने हिम्मत जुटाई और कहा, कोई है। लेकिन कोई जवाब नहीं आया। फिर अचानक कमरे के एक कोने से एक छाया उभरी जो धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। साक्षी की आंखों में भय था और उसका दिल बेतहाशा धड़क रहा था। शिव, कुछ गलत हो रहा है। साक्षी के शब्दों के साथ ही वह छाया सामने आई। उसका चेहरा बुझी हुई मशाल की तरह था, जो बुझते बुझते भी जल रही थी। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं और उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी। वह साक्षी और शिव के पास आकर रुका और बोला, तुम दोनों मेरी दुनिया में हो अब। साक्षी और शिव का दिल कांपने लगा। वे अब समझ गए थे कि यह हवेली सिर्फ एक खंडहर नहीं थी, बल्कि एक ऐसी जगह थी जो किसी अन्य दुनिया से जुड़ी हुई थी। उन्होंने भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वे दरवाजे की ओर बढ़े, दरवाजा बंद हो गया और बाहर से आवाजें सुनाई दी। तुम कभी नहीं जा सकते। वह आवाज अब पूरी हवेली में गूंज रही थी। फिर अचानक एक भयानक चीख ने हवा में हलचल मचा दी। दरवाजे के पास खड़े दोनों ने देखा कि उनके सामने एक राक्षसी आकृति उभरी। उसकी लंबी कांपती उंगलियां शिव की ओर बढ़ने लगीं। शिव और साक्षी के पैर जाम हो गए थे, जैसे उनकी आत्माएं किसी अज्ञात ताकत के प्रभाव में आ गई हों। तभी अचानक हवा में एक हल्की लहर चली और वे दोनों एक दूसरी दुनिया में खींचे गए। वहां चारों ओर धुआं था और उनके पास वह राक्षसी आकृति खड़ी थी जो अब उन्हें अपनी दुनिया का हिस्सा बना चुकी थी। उन्होंने घबराते हुए देखा कि वे अब वापस नहीं लौट सकते थे। तुम दोनों अब यहीं रहोगे, हम सब तुम्हें ले आए हैं। अगले दिन गांव में एक और कहानी जुड़ी थी। शिव और साक्षी का कहीं कोई पता नहीं था, लेकिन कुछ लोग कहते थे कि हवेली के पास से गुजरने पर कभी-कभी एक नरम सुसुराहट सुनाई देती थी, जैसे दो लोग मदद की पुकार कर रहे हों।